संभल में ये जो तमाम हिंसा का मामला हुआ है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। सीधी सी बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें पूरी की पूरी जिम्मेदार है। जब 19 नवंबर को सर्वे हो चुका था, वहाँ पे जो मस्जिद के कर्ता धर्ता थे, जो वहाँ के लोग थे, मुसलमान समुदाय जो था, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया, तमाम का तमाम सर्वे होने दिया। लेकिन उसके बाद क्या ज़रूरत थी दूसरी बार सर्वे कराने की विदाउट अ कोर्ट ऑर्डर? अगर आपको दूसरी बार सर्वे कराना था, जो आप लोगों का कहना है कि सर्वे तो मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, तो आप दूसरी बार कोर्ट ऑर्डर क्यों नहीं लेके आए? पहली बात ये। दूसरी बात, वहाँ पे बाकायदा से हमने देखा वो मंजर जहाँ पे खुद डीएम साहब से लेके पुलिस कर्मचारियों से लेके तमाम जो प्रशासन है वो उस वायलेंस को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहा है, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा साथ दे रहा है। पूरा का पूरा ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस इसको कहा जाता है। सीधी सी बात है, अगर आदित्यनाथ जी की सरकार ये चाहती तो ना ये दंगे होते, ना उन 5 मासूम लोगों की जान जाती, और ना वो पुलिस कर्मियों को गोली लगती या परेशानी होती जो वहाँ पे कहीं ना कहीं परेशानी से झेल रहे हैं। हम हर उस वायलेंस को गलत बताते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के विपरीत है, जो कहीं ना कहीं प्रशासन खुद करवा रहा है। अगर हम संभल के शाही जामा मस्जिद की बात करें तो ये एक बहुत ही पुराना इस तरीका का मॉन्यूमेंट है जो कि प्रोटेक्टेड है अंडर मॉन्यूमेंट्स नोटिफिकेशन, जो हुआ था 22 दिसंबर 1920 को, यानी कि 100 से भी ज़्यादा साल पहले। और ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 3 ऑफ द एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रेजेंटेशन एक्ट 1904 के तहत ये मॉन्यूमेंट प्रोटेक्टेड था। इसमें हमने देखा कि एएसआई ने भी जो शाही जामा मस्जिद है संभल की, उसको प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस कहा है। और एएसआई की वेबसाइट में ये आप चेक भी कर सकते हैं, जो अंडर आगरा सर्कल मुरादाबाद डिवीजन आता है। तो ये लिस्ट ऑफ सेंट्रली मॉन्यूमेंट जो प्रोटेक्टेड हैं उसमें भी आता है। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ऐसे इस्टेब्लिश मॉस्क को, जो एक छोटी मोटी मस्जिद नहीं थी, 100 से भी ज़्यादा साल पुरानी मस्जिद है, जो कि ऑब्वियसली प्रोटेक्टेड है ऑल्सो अंडर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जिसमें आप किसी भी जो वर्शिप प्लेस है उसको, उसका कैरेक्टर या उसका लोकेशन आप अगस्त 15, 1947 के बाद चेंज नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम आंकड़े हैं, ये तमाम जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए अगर आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को ही तब्दील करना चाह रहे हो, तब्दील किसके तहत? सिर्फ ये नफरत फैलाने के लिए, सिर्फ हिंदू मुस्लिम जो वायलेंस है उसको इंसाइट करने के लिए, सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों में झगड़े और इस तरह के दंगे फसाद मचाने के लिए। तो हम किसको इसका जिम्मेदार माने? उस प्रशासन को जिसने ये दंगे होने दिए, या वो डीएम साहब को जो बाकायदा से खुद अपनी टीम वहाँ लेके गए थे? एक बार सर्वे हो चुका है, जो वहाँ के शाही मस्जिद के जो जफ़र साहब है वो बाकायदा से कह रहे हैं कि हमारे मुसलमान लोगों ने वहाँ पे कोई इस तरीके की जो कहते हैं प्रॉब्लम नहीं करी, सर्वे बाकायदा से होने दिया। खुद जो वहाँ के सांसद हैं ज़ियाउर रहमान बर्क साहब, उनके ऊपर एफआईआर किस वजह से हुई है? वो तो बेंगलोर में थे उस वक्त, वो तो थे भी नहीं संभल में। जो वहाँ के इकबाल महमूद साहब है, उनके बेटे पे उन्हीं के लोग थे जिन्होंने पथराव किया है। अगर उन्हीं के लोगों ने पथराव किया होता तो पुलिस क्या कर रही थी? 50,000 से ज्यादा आप कह रहे हैं वहां पे लोग जमा हो गए, तो आपकी पुलिस प्रशासन कहाँ पे सो रहा था? क्या पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है कि अगर सर्वे हो रहा है वो भी दूसरी बार विदाउट अ कोर्ट एक्ट? पहली बात, चलिए आपके पास कोर्ट का एक्ट था, दूसरी बार सर्वे के लिए आपके पास कोर्ट की परमिशन नहीं थी, बावजूद उसके 50,000 से ज्यादा अगर वहां पे लोग जमा हो जाते तो आप क्या कर रहे थे? आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आदित्यनाथ जी तो बड़ा फखर से कहते हैं कि नई सरकार है घर पे घुस के मारेगी, लेकिन आप ही के खुद के लोग, वो जो मास्क लगा के वहां पे अपना मुंह ढक के रुमालों से आए थे, वो किसके लोग थे? क्यों पुलिस प्रशासन के साथ थे? पुलिस प्रशासन को वहां पे सिर्फ और सिर्फ इतनी उनको अलाउ किया जाता है कि आप अगर गोली चला भी रहे हैं तो पैर पे गोली चलाएं। आप 5 लोगों की जान ले लेते हैं। कौन जाके उन परिवार को दिलासा देगा जिन्होंने अपने 5 मासूम बच्चों को खो दिया है? डिबेट चल रहा है टीवी चैनलों पर, कहा जा रहा है कि हरिहर मंदिर वहाँ पर जी साक्ष्य मिले जी, तो आप क्या इनमें विश्वास करती हैं, बिलीव करती हैं? देखिए, जो 8 लोग पिटीशन लगाने गए थे आदित्य जी की कोर्ट पे,
उसमें से आपको याद होगा एक लॉयर जिनका नाम हरिशंकर जैन जी हैं, ये वो सेम लॉयर हैं जिन्होंने पिटीशन फाइल करी थी ज्ञानवापी काशी विश्वनाथ मंदिर के टाइम पे, राइट। तो उस वक्त भी बाकायदा से जब सर्वे हो रहे थे, कितने सारे टेलीविजन डिबेट्स चले थे, कितना इस मामलों को लेके आगे कितना सारा शासन प्रशासन, तमाम ऑपोजिशन, तमाम नेतागण, कितने लोगों के इसमें बयान आए थे कि ये सही है गलत है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जा रहे हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी का हम सबको संविधान दिया गया है जिसकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसके तहत तो आप ये सारी चीज़ें अगेंस्ट कर रहे हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ जी का जो इस वक्त का मेरा ख्याल से जिस बात के लिए उनको शायद आगे तक याद रखा जाएगा वो ये है कि वो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अगेंस्ट कहीं ना कहीं बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। आप सर्वे के ऑर्डर भी दे रहे हैं, एट द सेम टाइम आप चाह रहे हैं कि इस तरह की स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस हो जिस पे आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो ये कहाँ का इंसाफ है? और ये उन मुसलमानों का क्या जिनके बच्चे बेमौत मारे गए हैं? ये सारे बच्चे गरीब घर के तबके के थे, ये सारे बच्चे वो थे जिनका कोई कसूर भी नहीं था। इसमें से कुछ नाम जिसका अभी ना कोई टीवी डिबेट बात कर रहा है, ना चैनल्स बात कर रहे हैं। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस कह रहे हैं कि भविष्य बर्बाद ना करें, बच्चे को कह रहे हैं वो बकायदा। यही वो पुलिस है जो जाती है और इस तरह से अपने स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस के तहत इन मासूम बच्चों की जान ले लेती है। नईम काजी एक मिठाई वेंडर था महज 34 इयर्स का, उसके अलावा बिलाल था जो महज 22 साल का था, कपड़ों का वो व्यापार करता था। मोहम्मद कैफ जो खाने और प्लास्टिक का काम करता था, 17 साल का बच्चा था। उसके बड़े भाई को भी बाकायदा से पुलिस घसीट के ले गई है, उसके घर वालों का बयान है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ये तमाम जो डेथ्स हुई हैं, 5 डेथ जिसमें पुलिस तो 4 की बात कर रही है, दरअसल 5 लोग जो हमें पता है उनकी डेथ हुई है। इन बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन है? सुप्रीम कोर्ट अपने काम करने की आदेश की बात करती है। 80,000 से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के केसेस पेंडिंग है, 6 मिलियन से ज़्यादा हाई कोर्ट के केसेस पेंडिंग है और 40 मिलियन से ज़्यादा लोअर कोर्ट्स के केसेस पेंडिंग है। ये सारे केसेस पे तो आप बात करेंगे नहीं। एक 500 साल पुराना मामला, एक 500 साल पुरानी मस्जिद जो 1526 की बनी हुई मस्जिद है, आप उसको तोड़ने की बात कर रहे हैं। मंदिर तोड़ के तो बनाई थी। अगर यही लॉजिक सारे हिंदुस्तान का, पूरे मुल्क का होने लगा तो हम ये ना भूलें कि मौर्यन एम्पायर के टाइम पे कितने सारे ऐसे बुद्धिस्ट थे जिनको बाकायदा से मारा गया है, कितने बुद्धिज्म हैं जिनके बाकायदा से आपने स्तूपास और उनके जो संग्रामास हैं उनको तोड़ा है। इस पे भी मैं आपको एक डाटा बता देती हूँ। जो चाइनीज हिस्टोरियन फाशियान और जो ट्रैवल शुएन जैंग हैं, उन्होंने 631 से लेके 645 AD में बाकायदा से लिखा है कि किस तरीके से पटना, विदिशा, अहमदपुर, सांची, कौशाम्बी, विदिशा और मथुरा में जो बुद्धिस्ट स्टूपास और मोनेस्ट्रीज है वो डिस्ट्रॉय करी गई थी। गंदाहर में 1000 से ज्यादा संग्रामास डिस्ट्रॉय करे गए थे। आपको अगर वाकई में अगर आज बुद्धिस्ट समाज आ जाए, जो चाइना का बुद्धिस्ट समाज है, हिंदुस्तान का है, जापान का है और ये जो फार ईस्ट एशिया की कंट्रीज के जो बुद्धिस्ट समाज है, अगर वो आ जाके खड़े हो जाए कि हमें अपने ये स्तूपास चाहिए, हमें अपनी ये मोनेस्ट्रीज चाहिए, तो आप उनको तोड़ने दोगे? क्योंकि वो भी तो किसी ना किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को तोड़ के एक मंदिर बनाया गया था। तो ये तो लॉजिक नहीं हो सकता ना कि अगर 500 साल से ज़्यादा पुरानी कोई मस्जिद वहाँ पे बनी हुई है, आप उसको तोड़ के वहाँ पे एक मंदिर खड़ा कर दें। तो इस हिसाब से तो मुसलमान पत्थर क्यों लेकिन बरसा रहा है? सर्वे होने दे दोबारा अगर हो रहा है सर्वे तो। सर्वे जब पहली दफा हुआ था किसी मुसलमान ने कोई पथराव नहीं किया था। 19 नवंबर को कोर्ट ऑर्डर के तहत पूरे मुसलमान समुदाय ने वहाँ पे कॉर्पोरेट किया था और सही मायने में सर्वे हुआ था। दूसरी बार सर्वे कराने की जरूरत क्या थी? आप लोग जो महज 200 साल बल्कि उससे ज़्यादा की बात है, जब ब्रिटिश एम्पायर की आप चीज़ों को तो भूल जाते हो। आप जाके लंदन में बाकायदा से पैसे देके कोहिनूर को देखने जाते हो। आप जो एंशियंट ज़माने में ये जो बुद्धिस्ट के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई, आप उसको भी भूलने को तैयार हो। तो क्यों आप बाबर और औरंगजेब के ज़माने की बार बार बात करते हो? क्यों आप ऐसे जख्म खुरेदते हो जिससे फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इन पॉलिटिकल पार्टीज का, बीजेपी, आरएसएस और ये तमाम जितने संघी मेंटालिटी के लोग हैं जो हिंदुस्तान में अमन और चैन नहीं चाहते, सिर्फ उनका फायदा आप होने देते हो। तो कह रहे हैं पहले दलित ही थे हमारे मुसलमान भाई, बाद में धर्म परिवर्तन करके अब ऐसा कर रहे हैं, मस्जिद बनाया गया था। आज के टाइम पे कोई हिंदुस्तानी, चाहे दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, उसको संविधान इजाज़त देता है कि आप अपनी मर्जी के तहत
जिस धर्म को चाहे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जाके पुरानी 500 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ना ये बोल के कि वहाँ नीचे एक मंदिर था। वैसे तो कोर्ट केसेस में लोगों के 20-30 साल से लेके 50 साल तक भी गुजर जाते हैं कोई भी कोर्ट केस निपटाने में। तो ऐसे कैसे हो गया कि एक कोर्ट ऑर्डर आया, 8 पिटिशनर्स गए, उन्होंने फाइल करी, अच्छी बात है, जल्दी कार्रवाई हो रही है ना। तो फिर उन 80,000 से ज्यादा जो सुप्रीम कोर्ट में केसेस हैं, 6 मिलियन से ज्यादा हाई कोर्ट के केसेस और 40 मिलियन से ज्यादा लोअर कोर्ट के केसेस की कब सुनवाई होगी? एक महिला का यहाँ पे इस मुल्क में रेप हो जाता है, उसके जो दोषी हैं उनको सजा मिलने में सालों साल लग जाते हैं, जबकि पूरे एविडेंसेस और प्रूफ मौजूद हैं। तो आप वो फास्ट ट्रैक जहाँ पे सही मायने में होना चाहिए वहां पे तो आप करते नहीं। जिम्मेदार कौन है जो इतना कुछ हो गया? पूरा का पूरा जिम्मेदार आदित्यनाथ जी, मोदी जी और उत्तर प्रदेश का शासन प्रशासन है, जिन्होंने इस बात का ध्यान नहीं दिया कि एक सर्वे कराना जो कि बिल्कुल कोर्ट ऑर्डर के विपरीत हो रहा था, जो दूसरा सर्वे था, जब वो होता है आपकी खुद की पुलिस जाती है, 5 इनोसेंट लोगों की जान ले लेती है। हमने अभी हाल फिलहाल में देखा था बहराइच के टाइम पे वो जो मिश्रा लड़का था जो जाके हरा झंडा हटा के जो भगवा झंडा लहराना चाहता था और उसकी मौत हो जाती है। तो वहाँ पे आदित्यनाथ जी उसके घर जाके 1 करोड़ या उससे कितना ज़्यादा मुझे आंकड़ा नहीं पता, वो जाके उसको कंपनसेशन देते हैं। तो दीजिए इन 5 घरों को भी कंपनसेशन, जो आपके प्रशासन के तहत मरे ये बच्चे, उसका कौन जिम्मेदार होगा? कौन उन 5 बच्चों के लिए खड़ा होगा? उनके माँ बाप जिनका वो सपोर्ट थे, उनके मुस्तकबिल का क्या होगा? आप इनोसेंट लोगों की, हमारे यहाँ कहा जाता है कि एक बेगुनाह इंसान की मौत पूरे के पूरे कायनात की मौत जैसा है। आप यहाँ पे 5 बेगुनाह बच्चों को मार चुके हो, कौन इसका जवाबदेही है? कौन आके इन बच्चों के फैमिलीज को सपोर्ट करेगा? आप मुसलमानों को इतना ज्यादा डरा के धमका के कॉर्नर करके आप उनके साथ जो आज के टाइम पे रवैया इख्तियार कर रहे हो, उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी जी हैं, आदित्यनाथ जी हैं, जिनको हमने देखा कि किस तरीके से अभी उपचुनाव के टाइम पे वो कितने भड़काऊ और नफरत भरे बयानबाजी कर रहे थे। बटेंगे कटेंगे, एक है तो सेफ है, ये तमाम चीजें शोभा देता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को? ये बयानबाजी क्या शोभा देती है? आप चाह क्या रहे थे? आप चाह रहे थे कि 19 नवंबर के टाइम पे अगर आप दंगा चाह रहे थे तो आपका जो पूरा का पूरा रवैया है वो साफ जाहिर है कि आप चाह रहे थे कि उपचुनाव के रिजल्ट से पहले या तो ये दंगे हो, और क्योंकि उस वक्त नहीं हुए तो आपने आगे जाके अभी हाल फिलहाल में ये करवा दिया। और अगर उस दिन भी जो वहाँ के जिम्मेदार सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हैं, अगर वो नहीं होते, तो अगर वो होते तो हो सकता है उस वक्त भी ये मामला नहीं होता, लेकिन वो थे नहीं। वो खुद बता रहे हैं कि वो बेंगलोर में थे, और उस दिन भी अगर दंगा नहीं होता, आप शायद एक तीसरा सर्वे करवाने जाते जिसके तहत ये दंगा पूरा का पूरा स्पॉन्सर्ड था। ऐसा कुछ नहीं है कि पानी महाराज कहने की जामा मस्जिद जो है उसमें भी मंदिर है, उसके नीचे भी मंदिर है, टीवी पे लगातार इस तरीके से तो कई सारे मस्जिद हैं जो जहाँ पर मंदिर तबाह हुआ। देखिए इस तरीके से तो आप लोग, तो मैंने तो ये भी कई दफा सुना है कि आप कहते हो मक्का मुकरमा के नीचे शिवलिंग है, जबकि हिंदू समुदाय के लोग जहाँ तक मुझे पता है मिडिल ईस्ट कभी गए नहीं है, सऊदी अरेबिया कभी गए नहीं है। तो आपकी लॉजिक की जो अंधभक्ता है उसकी तो कोई सीमा नहीं है। हम हर उस मंदिर का, हर उस मस्जिद का, हर उस गुरुद्वारे का, हर उस टेम्पल, मोनेस्ट्री, जितने प्लेसेस ऑफ वर्शिप हैं उनका हम बाइज्जत रखना चाहिए, हमें उसकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1947 के बाद आप किसी भी जो धार्मिक स्थल है उसका कैरेक्टर एंड लोकेशन, आई रिपीट कैरेक्टर एंड लोकेशन नहीं आप चेंज कर सकते। तो अगर आप आज के टाइम पे ये कहते हो कि जहाँ जहाँ भी जिस मस्जिद के नीचे मंदिर बना हुआ है उसको तोड़ दिया जाए, वहाँ पे एक मंदिर बनाया जाए, तो मेरा ख्याल से कोई भी समझदार या ज़रा सा भी पढ़ा लिखा हिंदू समाज का भी कोई शख्स ये नहीं चाहेगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि जब आप अल्लाह के राह में, ऊपर वाले के राह में कहीं ना कहीं आप सच्चाई फैलाने के लिए अगर जाते हो और आपके सामने कोई प्लेस ऑफ वर्शिप आती है, चाहे वो मंदिर हो, चाहे मोनेस्ट्री हो, कुछ भी हो, आप उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो हमारा इस्लाम समाज तो हमें ये सिखाता है कि आप किसी प्लेस ऑफ वर्शिप को तब नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते जब आप खुद इन अ पोजीशन ऑफ पावर हो। तो ये प्रशासन क्यों चाहता है कि हिंदू मुस्लिम के बीच कभी कोई अमन चैन शांति की बात नहीं हो? आपका कोई काम की बात तो होती नहीं है। आप अनएम्प्लॉयमेंट पे, फ्यूल प्राइसेस के हाइक पे, डीजल हाइक पे, ये तमाम चीज़ों पे तो आप बात करते नहीं हो। कुछ आंकड़े में और आपके सामने रख रही हूँ। अभी जो फ्यूल के प्राइसेस हैं, पेट्रोल का दाम 97 रुपीज़ से ज़्यादा, और डीजल का दाम 80 मेरे ख्याल से 85 रुपीज़ से ज़्यादा हो गया है दिल्ली में। उसके अलावा रुपी जो है वो ऑल टाइम लो पे चल रहा है, डॉलर के अगेंस्ट 84.38
जो रुपी है $1 की कीमत है। हमारे जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो इंडिया में बाहर से इन्वेस्टमेंट आया करते थे, वो सारे के सारे जो फर्म्स है वो अपने मनी पुल आउट कर रहे हैं। हम एफडीआई की बात करते हैं, हम चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, हमारे चाइना से इंपोर्ट्स ऑल टाइम हाई पे हैं। उसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, मेरे पास अभी रिसेंट का आंकड़ा है 9.2 सिर्फ जून 2022 में हो गया है, जो आंकड़ा अब तक जाके नवंबर में मजीद और बढ़ चुका होगा। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया, जो कि पर पर्सन की स्पेंडिंग होती है, एक इंसान की स्पेंडिंग होती है, उसको हमें यूएस के लेवल पे जाते जाते कम से कम 75 इयर्स लग जाएंगे। ये आंकड़े बता रही हूँ मैं। और एक और आंकड़ा, जो इन्फ्लेशन है अक्टूबर में 6.21% रीच कर चुका है, और ये आरबीआई का जो सीलिंग 6% है उससे कहीं ज़्यादा हाई है। जो दूध का प्राइस है वो बढ़ चुका है, 40% हाउस होल्ड इससे इफेक्टेड हैं। ये तमाम मुद्दों की बात हम कब करेंगे? क्या आप जा रही हैं संभल, ये बताइए। मैं बिल्कुल, अगर मुझे मौका लगेगा तो मैं ज़रूर संभल जाऊंगी और वहाँ पे अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ हर दम हर पल खड़ी रहूंगी। एट द एंड ऑफ द डे जिसको सही मायने में वहाँ जाना चाहिए, आदित्यनाथ जी को जाना चाहिए, मोदी जी को जाना चाहिए, वो क्यों नहीं जा रहे? क्यों? किसी हिंदू लॉयर से या किसी हिंदू संत से आपकी बात हुई है जो आपके साथ वहाँ पर जाएं? जितने हिंदू लॉयर हैं जो सही माने में संविधान को समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत करते हैं, वो कोई भी ना ये बयान देगा, ना ये चाहेंगे कि इस तरह की 500 साल पुरानी प्राचीन जमाने की बनी हुई एक मस्जिद, जिसको प्रोटेक्शन दी गई है बाकायदा से एंशियन मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत, और तमाम वो एक्ट जो मैं अभी आपके सामने रख चुकी हूँ, उसके तहत आप एक मस्जिद को तोड़ें, ये कहीं का कोई इंसाफ नहीं है, कहीं का कोई लॉजिक नहीं है, कहीं की कोई समझदारी नहीं है। कितने सारे लोग जा रहे हैं? अगर मैं जाती शाही हूँ, जामा मस्जिद संभल, मेरे साथ जितने चाहे लोग चल सकते हैं। मेरे लिए ये मुद्दा बहुत अहम है। डर नहीं लग रहा है वहाँ जाने से? देखिए, डर तो सिर्फ ऊपर वाले का होता है, डर तो सिर्फ खुदा का होता है। एंड एट द एंड ऑफ द डे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस प्रशासन, आदित्यनाथ जी मुसलमानों को कॉर्नर करके, घबरा के, डरा के रखना चाहते हैं, तो ये उनकी राजनीति ज़्यादा टाइम तक नहीं चलने वाली है। 2027 को चुनाव बहुत ज़्यादा कोई दूर नहीं है। उपचुनाव में उन्होंने जिस तरीके से नफरत के बयानबाजी करी, और जो अखिलेश यादव जी हैं उनका बयान बिल्कुल सही है कि जो उपचुनाव के टाइम पे जो बाकायदा से ईवीएम हैकिंग के मामले हुए हैं, ईवीएम टेम्परिंग के मामले हुए हैं, उसको छुपाने के लिए आपने एक संभल का केस कर दिया। आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से अडानी को बाकायदा से यूएस की कोर्ट ने घसीटा है, यूएस की कोर्ट ने उनको गलत माना है और कहा है कि उन्होंने किस तरीके से बेईमानी करी है। उसको छुपाने के लिए आप संभल जैसे मामले कराते हो, बहराइच जैसे मामले कराते हो, मुजफ्फरनगर जैसे दंगे कराते हो, दिल्ली राइट्स कराते हो, 2020 का जो हुआ था, ये तमाम बीजेपी बोल रही है कुंदर की हारने के बाद उसकी बौखलाहट है, जो उसको छुपाने के लिए इन्होंने सपा वालों ने इस दंगे को अंजाम दिया। देखिए, सपा वाले तो इस सारी चीज़ में कहीं उनका कोई लेना देना ही नहीं था। वहाँ के जो सांसद जी है उस वक्त मौजूद ही नहीं थे जब ये सारे दंगे हो रहे थे। तो बीजेपी की कोई भी बयानबाजी या उनके जितने जो सपोर्टिव गुट है, उनकी कोई भी बयानबाजी का कोई मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि ना वो किसी फैक्ट पे बात करते हैं, ना किसी लॉजिक पे बात करते हैं, और ना उनके किसी भी काम करने के पीछे कोई हिंदुस्तान की डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के जो बेसिक मुद्दे हैं उस पर बात की जाती है। एट द एंड ऑफ द डे ये सारे के सारे मामले सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम दंगे कराने के लिए होते हैं। एक जो सुकून, अमन, शांति वाला जो एक माहौल चल रहा होता है उसको बिगाड़ने के लिए होते हैं। और इसमें जो सही में जो जिन पुलिस वालों ने इस तरीके से जो क्रिमिनल एक्ट किए हैं, उनके ऊपर बाकायदा से तमाम नेताओं की भी और मेरी भी यही मांग है कि उनके ऊपर बाकायदा से मर्डर का केस चलाया जाए, क्योंकि उन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है, मर्डर कमिट किया है, और उस मर्डर के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो भी सज़ा है उसके तहत उनको सज़ा मिलनी चाहिए।